कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि आपने पढ़ा है ना, दो एक्सिस, 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। कोई एक पॉइंट अगर लिखा जाता है, जैसे एक पॉइंट है ए, तो उसके कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। पहले एक्स लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, वाई। तो मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमें बोला इसकी लेंथ बताओ कितनी, यहां से यहां तक कितनी दूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है, बोर्ड की तरफ ध्यान एकदम, फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब ए और बी दे देंगे, बोलेंगे ए बी का डिस्टेंस बताओ, तो पहला फॉर्मूला ये है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये इसी फॉर्मूले से पहली पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस पे इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे आपको 2 पॉइंट दे देंगे, जैसे ये बोला कि ये है 3 2 और ये है 4 7 है। बोला ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस बताओ, इसकी लेंथ बताओ कितनी है ये लाइन की। तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। इसे बोलते हैं x1 y1 और इसे क्या बोलते हैं, x2 y2। ये लिख लेना पहले ही फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद इसमें पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट करो x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ x2 की जगह 4 डाल देंगे, माइनस में x1 कितना है 3, प्लस प्लस दिख रहा है। जब बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं तो उनको पता नहीं क्यों नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। तो फिर क्या है, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2। ओके, मतलब सिंपली फर्स्ट माइनस फर्स्ट का, पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है ना। पहला माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस दूसरा। तो 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1। 7 माइनस 3, 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 कितना हो गया 26। तो ऐसे ही छोड़ देना रूट में, फैक्टर वैक्टर बना के चेक कर सकते हो। जैसे 26 का फैक्टर बनाया तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो ऐसे रहना। जैसे कई बार होता है ना, 2 पेयर बन जाते हैं 2 2, तो 2 बाहर आ जाता है पेयर से, रूट 13 ऐसे। तो ये चेक कर लेना जरा कि अगर पेयर वेयर बन रहे हैं तो बना दो, नहीं बन रहे तो ऐसे ही छोड़ दो। तो इसकी लेंथ कितनी आई रूट 26, रूट में छोड़ देंगे। अब एक तो ये तो बेसिक बात हो गई कि भाई ये पॉइंट पता है, ये दोनों पॉइंट्स पता है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। कैसे निकाला, अंडर रूट फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, ऐसा तो देंगे नहीं, ये पॉइंट दे दिए, पॉइंट दे बोले डिस्टेंस बताओ, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको 2 टाइप के बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप 2 टाइप के पहले करना। पहला टाइप आता है कोलिनियर प्रूफ करने को आता है। कोलिनियर प्रूफ करो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले को कोलिनियर कहते हैं। आपको पॉइंट्स दे देंगे, आपको 3 पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने ये लो ऐसे 3 पॉइंट दे देंगे, ए बी सी, 3 कोऑर्डिनेट दे देंगे। जैसे ये है 1 2 2 3 3 4। आपको बोला प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से लाओ कि ये तीनों कोलिनियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे 3 पॉइंट देंगे, बोलेंगे चेक करो ये कोलिनियर, प्रूफ करो ये कोलिनियर है। तो कैसे करेंगे, कोलिनियर का मेथड ये है कि ए बी निकालना है, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। ए बी और बीसी को ऐड करके पूरा ए सी आना चाहिए, है ना। अगर एक ही लाइन पे आई कर रहे हैं तो ए बी और बीसी को जोड़े तो पूरा क्या आना चाहिए ए सी। ये इसका मेथड है। कोलिनियर प्रूफ करना है तो तीनों निकालने पड़ेंगे। पहले 2 को जोड़ के तीसरा वाला अगर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं है। अगर बोला प्रूफ करो तो आना ही चाहिए, है ना। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट, यही फॉर्मूला है, पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर करो। फर्स्ट माइनस फर्स्ट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया रूट 2। रूट 2 का कुछ हो नहीं सकता तो रूट में ही छोड़ देंगे। ये भी समझ में आ गया। अब बी टू सी का डिस्टेंस निकालो इन दोनों का, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये भी वही आया ना,
3 - 2 1, 4 - 3 1, मतलब इन पे स्क्वायर भी करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 इसका आंसर कितना आ गया? 2। ए बी और बी सी आ गए। अब ए सी निकालो, फर्स्ट और लास्ट, बोलो। अंडर रूट पहला माइनस पहला 3 - 1 का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा 4 - 2 का स्क्वायर, है ना। तो 3 - 1 क्या हुआ? 2, 2 का स्क्वायर, 4 - 2, 2 का स्क्वायर, 4, 4 + 4 क्या हुआ? 8। कैसे फैक्टर बनाना, बन रहे? 2 बाहर आ रहा है इसमें से, एक √2 बच रहा है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? अब तुम ए बी और बी सी को जोड़ो, देखो यहाँ नहीं ना, ए बी 1√2 है, बी सी 1√2, 1√2 1√2 किसके बराबर है? 2√2। तो ए बी और बी सी को ऐड करा हमने, तो ए बी आ रहा है √2, बी सी कितना आ रहा है? वो भी √2, एक √2 कितना हो गया? 2√2, है ना। तो ए बी और बी सी को जोड़ने पर वो किसके बराबर है? ए सी के। तो बता देना कि भैया ए बी और बी सी जोड़ने पर ए सी आ रहा है, वो दिख रहा है ना उनको भी, है ना, कि एक √2 और एक √2 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2√2। ये LHS RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये कोलिनियर है। अगर ये नहीं आता तो बोल देते नहीं है। कई बार बोलते चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगर आपको चेक करना है तो जरूरी नहीं है कोलिनियर आए, लेकिन अगर प्रूव करना है तो जरूरी है कि ये दोनों को ऐड करके तीसरा आएगा। नहीं आ रहा तो तुमने गलत किया है, और चेक वेदर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों क्या है? कोलिनियर। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला टाइप। एक तो ये बेसिक है कि भाई 2 पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे डिस्टेंस निकाले, तो सिंपल सी बात है। दूसरा ये है, अच्छा मान लो वो ना माइनस माइनस की बड़ी गलतियां होती, मान लो ये 2 नहीं होता, ये -2 होता, फिर यहाँ क्या चेंज आता बताओ? पहला माइनस पहला तो ठीक है, 4 - 3, दूसरा माइनस दूसरा जब करते तो ये दूसरा क्या है? 7, उसमें से क्या माइनस करते हैं? -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस, तो ये 7 + 2 हो जाता ना, तो 7 + 2 क्या होता? 9, तो ये 7 + 2 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 का स्क्वायर क्या होता? 81, तो 81 + 1 क्या हो जाता? 82, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये माइनस माइनस का भी जरा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मान लो ये वाला भी माइनस होता तो सेकंड माइनस सेकंड इसका कितना है? -4, और यहाँ पे क्या है? -3। अब बताओ, तो -4 -3 क्या हुआ? -7, और ये प्लस हो गया ना, 7 + 2 कितना हो गया था? 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, 130 हुआ ना। 130 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना आंसर। 2 से जाएगा, 2 6 जा, 2 5 जा, है ना। फिर 5 से जाएगा, कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब सब अलग अलग आ रहे हैं ना, कोई किसी का पेयर वेयर बन नहीं रहा, तो ऐसे ही छोड़ सकते। अगर पेयर बने तो वो करना जरूरी है, पेयर वाली बात। ये पहला टाइप समझ में आ गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा, तो पहले इतना कर लो, फिर एक बात और बताता हूँ। 1 मिनट के लिए पॉज कर दे बेटा रिकॉर्ड। तो पहला टाइप था कोलिनियर। कोलिनियर समझ में आ गया कैसे करते हैं? ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, ए बी और बी सी ऐड करके क्या आ जाना चाहिए? ए सी आ जाना चाहिए। सेकेंड टाइप है टाइप ऑफ ट्रायंगल, प्रूव करने को आ सकता है। टाइप ऑफ ट्रायंगल, 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं जो प्रूव करने को आते हैं आपके कोर्स में। देखो, जैसे आपको 3 पॉइंट्स देंगे, ऐसे ट्रायंगल बना लेना। जैसे ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, और ये पॉइंट दे दिया, एबीसी 3 पॉइंट दे देंगे। अगर बोला प्रूव करो ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर आती है, तो जैसे तुमने ए बी निकाला, ए बी आप निकाल लोगे ना वही डिस्टेंस फॉर्मूला से और बी लेके। जैसे मान लो ये आ गया √5, फिर बीसी निकाल लेना, वो भी √5 ही आएगा, इन दोनों पॉइंट को लेके। एसी निकाल लेना, वो भी √5 आएगा। तो अगर तीनों साइड सेम आ गई तो क्या है? ये इक्विलेटर, तो लिख देना इक्विलेटरल है। एक तो इक्विलेटरल आ सकता है, बात समझ में? इक्विलेटर आएगा तो बहुत आसान है। एक होता है आइसोस्लेस, आइसोस्लेस में 2 साइड सेम आएगी, तीसरी नहीं आएगी। जैसे ये दोनों साइड सेम आ गई, √5, तीसरी नहीं आई, तो 2 साइड इक्वल आई तो क्या प्रूफ हो जाएगा? आइसोस्लेस ट्रायंगल। तीनों इक्वल आए तो इक्विलेटरल। और एक तीसरा जो सबसे ज्यादा आता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब आएगा, जैसे आपने ए बी निकाला, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए बी निकाला, √5 आया,
ये निकाला 36 आया, AC निकाला 41 आया, तो इसमें तीनों इक्वल नहीं आएंगी, लेकिन इसमें पाइथागोरस से चेक हो जाएगा। आप देखो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो यही आ रहा है ना, अगर AB का स्क्वायर करें प्लस BC का स्क्वायर करें तो AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा 5 बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा 36 बचेगा, 36 प्लस 5 कितना हो गया 41, वो इसके स्क्वायर के बराबर है ना AC के स्क्वायर के, तो पाइथागोरस यही होती है ना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बोल देना कि जी ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऐसा आया तो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने आए तो हमेशा यही करना, जरूरी नहीं है कि यही दोनों लो, दो जो छोटी वाली साइड है ये तो पहचान लोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो सबसे बड़ा वाला है उसको छोड़ देना, बाकी जो दो छोटी वाली है उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बड़े वाले के बराबर आएगा। बात समझ में आई? तो AB और BC का स्क्वायर अगर AC के स्क्वायर के बराबर आ गया तो क्या प्रूफ हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो तीन ट्रायंगल ही प्रूफ करने को आते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल। तीसरा टाइप है, ये सब नोट नहीं करना, इसीलिए आप बुक से शुरू कर देना, ये है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स दिए होंगे, क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 पॉइंट दे देंगे, ए दे देंगे, बी, सी और डी, चारों देंगे आपको वो। अब आपको देखो क्या क्या प्रूफ करने को बोल सकते हैं। एक होता है स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर अगर प्रूफ करने को बोला, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले तो तुम ये 6 चीजें निकालना, ए बी सी सी डी ए, पहले तो सारी साइड निकाल लेना, ये सारी साइड निकाल लेना, फिर डायगोनल निकालना, AC और BD निकाल लेना, AC और BD। अगर स्क्वायर होगा तो ये सारी साइड इक्वल आएंगी आपस में, जैसे ये √5 आया तो ये भी √5, ये भी √5, ये भी √5, सारी साइड आपस में इक्वल आएंगी, और डायगोनल आपस में इक्वल आएंगे, जैसे ये √7 तो ये भी √7। तो अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं तब स्क्वायर प्रूफ होता है। ठीक है, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर के लिए क्या क्या इक्वल करना है, AB BC CD और DA इक्वल आएगा और डायगोनल इक्वल आएगा AC और DB। रोम्बस अगर प्रूफ करना है तो डायगोनल लेने की जरूरत नहीं है, खाली साइड्स इक्वल होगी। रोम्बस पता है, रोम्बस ऐसा होता है ना, यूं सिर्फ साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होता, एक बड़ा एक डायगोनल छोटा है, तो सिर्फ सारी साइड इक्वल प्रूफ कर दिया तो आपका रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। और स्क्वायर के लिए साइड्स एंड डायगोनल। रेक्टेंगल अगर प्रूफ करना है तो क्या क्या करेंगे, रेक्टेंगल अगर इक्वल करना है तो क्या क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल आएंगी और डायगोनल इक्वल आएंगे, है ना। और अगर पैरेललोग्राम इक्वल करना है, पैरेललोग्राम बोलो, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें खाली आमने सामने की साइड इक्वल आएगी बस, है ना। डायगोनल आपको करना ही नहीं है, डायगोनल की बात ही नहीं करनी पैरेललोग्राम में, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल कर दो, हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। ठीक है, तो स्क्वायर प्रूफ करना है तो साइड्स भी निकालना है, डायगोनल्स भी निकालना, और रोम्बस प्रूफ करना है तो सिर्फ साइड्स, डायगोनल की जरूरत नहीं है। तो स्क्वायर और रोम्बस में यही फर्क है, इसमें स्क्वायर में डायगोनल निकालना है, इसमें नहीं निकालना। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या है सिमिलैरिटी, ऑपोजिट साइड दोनों में इक्वल होती है, रेक्टेंगल में डायगोनल एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, पैरेललोग्राम में जरूरत नहीं है डायगोनल निकालने के लिए, खाली ऑपोजिट साइड इक्वल कर दोगे तो रेक्टेंगल प्रूफ, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है आप अब सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से करने हैं आपको। ये जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में शुरू करो। 7.1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या क्या करना है आपको, जो एब्सेंट है वो भी यहाँ से देख के कर लें। 7.1 क्वेश्चन 1 इसी ऑर्डर में करेंगे आप, क्वेश्चन 1, फिर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 7.1 एग्जाम्पल 1 2 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 7.1 का, इसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 4 और 6,
4 5 6 5 भी कर सकते हैं। चलो ये कर लो बेटा खत्म पहले।